हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो है वो डिस्कस किया था, पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि कितनी पोस्ट आप लोगों के पास जो है वो जेओआईटी की रहने वाली है, कितने जनरल की क्या है, एससी एसटीज़ की क्या है, ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा ये पोस्ट जो है वो निकाली गई है, ठीक है। और इसमें आप लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो निकली है नोटिफिकेशन, वो आपका 21 जनवरी को जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है, ओपनिंग इसकी जो होने वाली है वो आपकी 27 जनवरी 2026 से होगी। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 27 फरवरी 2026 को होगी, ठीक है। और साइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे अभी फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैसे सभी ने जो है वो ओटीआर फिल कर ही दिया होगा अभी तक, बट अगर किसी ने नहीं किया है, जिसने डायरेक्ट जो है वो सिर्फ जेओआईटी की पोस्ट फिल करनी है, तो उसको ओटीआर करना है। फिर उसके बाद आप जो है वो 27 तारीख के बाद में एग्जाम को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आप लोगों का रहने वाला है, जो भी चीज़ होगी ऑफलाइन पे, इस पे कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए दूसरा पॉइंट आ जाता है एज का। तो एज यहाँ पर जो है, जो भी 18 से 45, जिनकी भी एज है 18 से 45 उम्र वाले जो है इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन आप लोगों को एज की जो है वो जिसको रहने वाली है, तो वो यहाँ पे रहेगी। जो भी आपके एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि रिलैक्सेशन कुछ पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है। द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर शेड्यूल कास्ट, जो एससी के हैं, एसटी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज के हैं, और जो हिमाचल का डोमिसाइल होना चाहिए बट आप लोगों के पास, एंड फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विस मैन हैं, उनको जो है वो 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन रहने वाली है। बाकी किसी को जो है यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगी। और ये जो यहाँ पर एज दी हुई है 18 से 45, उसके अलावा रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं हम, इन कैटेगरी को मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर 1/1/2026 तक आप लोगों की जो है वो एज जो है वो पूरी होनी चाहिए 45। इससे ज़्यादा अगर आप हो गए हैं 1/1/2026 के बाद अगर है, तो वो चीज़ आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओटीआर यहाँ पर ज़रूरी है फिल करना, उसके बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मैं शो कर देती हूँ, अगर आप लोगों को जो है इसको पढ़ना है आप देख सकते हैं। बाकी जो मेन मेन चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बाकी एग्जाम में भी ये चीज़ देखी होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं यहाँ पर वो कितने रहने वाले हैं, वो है आपके पास यहाँ पर 40, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो है वो यहाँ पर 40 रहेंगे, और जो अदर जो कास्ट वाले हैं उनके लिए जो है यहाँ पर 45, जनरल वालों के लिए 45 है, और बाकियों के लिए जो है यहाँ पर 40 रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई 45 या 40, इसका मतलब क्या है, ये जो 45 और 40 का मतलब है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन स्क्रीनिंग में आप लोगों को 45% जो है जनरल कैटेगरी को, 40% जो है वो SC ST वालों को जो है वो लाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं ला पाता है, मेरिट आप लोगों की इतने में नहीं, अगर इससे मतलब सारे ही लोग हैं जो नहीं ला पा रहे हैं, तब इसको जो है वो 35 लाया जाएगा, मतलब 40 जनरल वालों के लिए और 35 जो है वो आपके जो बाकी कास्ट वाले हैं उनके लिए रहेगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, कुछ ला भी पा रहे हैं 45 और 40 वाला, तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। जो भी 45 और 40% अगर नहीं ला पा रहा है, तो उनको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मेरिट बनेगी। लेकिन अगर कोई भी नहीं ला पा रहा है, तो आप लोगों का जो है ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती जा रही हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन जो है। और रही बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो जो +2 वाला जो भी है यहाँ पर, वो इसको फिल कर सकता है, जिन्होंने 10th +2 की। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, वैसे तो ये जो भी पोस्ट यहाँ पर निकल रही है या निकली है, तो ये जो भी हिमाचल के कैंडिडेट हैं, है ना, जिनके पास जो है वो हिमाचली बोनाफाइड है, वो जो है इस पोस्ट को, हिमाचल वाले लोगों के लिए ही जो है ये पोस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर आप कहीं और के हैं और आपने यहाँ से जो है वो 10th +2 की है, हिमाचल से अगर किसी ने
10+2 की है तो आप भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। अगर हिमाचल से की है, एक आप लोगों के पास जो है जो नॉर्मली है, जो सभी हैं जिन्होंने 10th भी हिमाचल से की है, +2 भी हिमाचल से की है, वो तो फिल कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और जगह के हैं लेकिन आपने +2 जो है यहाँ से की है हिमाचल से, तो आप भी जो है इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाली है। और बाकी चीज़ें आप लोगों ने बाकी पोस्ट में भी मैंने आप लोगों को कहा कि वहाँ पे भी आपने ये चीज़ें देखी हैं। पोस्ट मैंने वैसे आप लोगों को जो है पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो JYT का है, जॉब ट्रेनी जिसको हमने नाम दिया, तो ये 12,500 इनका जो है वो पे स्केल रहने वाला है। और टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है वो 234 जो है यहाँ पर पोस्ट है, और पोस्ट कोड आपका 26,001 जो है पोस्ट कोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कंपलसरी है, क्या होना चाहिए आपके पास 10+2 जो है, जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया। अगर आप यहाँ के हैं तो 10+2 आपने की होनी चाहिए। अगर आप जो है वो कहीं और से भी हैं, फिर भी आपने 10+2 हिमाचल से किया, तो आप इस चीज़ को फिल कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर्स डिप्लोमा। अगर आपने ITI की हुई है, 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, तब भी आप इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। IT में होना चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके अलावा AICTE यानी कि यहाँ पर आपके पास है, वहाँ से ये ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन से जो अब आपका टेक्निकल एजुकेशन है, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से ऑथराइज होना चाहिए आपका। यानी कि आपके पास जो है यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने अगर किया है, AICT से जो है वो होना चाहिए ऑथराइज, ये यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, ये तो था आपके पास यहाँ पर कि आप लोगों का जो है वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा है कंप्यूटर टाइपिंग, आप लोगों के पास जो है यहाँ पे देखिए, जब भी और लिखा हुआ होता है ना बीच में, तो आप लोगों का कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों करना है, आप किसी एक में कर सकते हो। हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, इंग्लिश में भी। अगर हिंदी इंग्लिश में करनी है तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट करने पड़ेंगे। अगर हिंदी में करना है तो 25 वर्ड्स जो है वो पर मिनट आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। ठीक है, उसके अलावा थर्ड चीज़ पे आ जाते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बाकी आपको पता है हिमाचल की आपको जो है वो बोली यहाँ पे आनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट रहने वाला है, आपको पता है जैसे अभी TGT के एग्ज़ाम हुए, आगे पटवारी का होगा, JBT का होगा, तो ये सारे के सारे पेपर्स जो है वो शिफ्ट वाइज रहने वाले हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेम पेपर आएगा, सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाली हैं। यहाँ पर टोटल आप लोगों को 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स के ही होंगे, 120 क्वेश्चन ही होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स का आप लोगों के पास रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट आपके जो है वो 10+2 लेवल के ही रहने वाले हैं, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन रखी है, इससे ऊपर नहीं होगा। दूसरी चीज़, सिलेबस में इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो मेन पोर्शन आपको देखने को मिलेगा उसमें IT से रिलेटेड, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर आपसे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, या इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का बेसिक, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास रहने वाली है। ठीक है, तो IP का मेन सिलेबस आपके पास रहने वाला है। और दूसरे पोर्शन पे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो जैसे पटवारी का था 120 नंबर का ही उन्होंने वहाँ पे कहा था, तो 35 नंबर में उन्होंने जो है ये वाला पोर्शन रखा था, आपका जनरल नॉलेज रखा था, आपका करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, मैट्रिक स्टैंडर्ड की, ये 10th स्टैंडर्ड की आप लोगों के पास रहेगी। और ये 35 मार्क्स के अंदर रखने वाले हैं, जैसे उन्होंने पटवारी के टाइम पे रखा था। ठीक है, ये वाला सिलेबस तो सेम होगा, लेकिन हाँ ऊपर वाले सिलेबस में IT वाला जो सिलेबस ये ऐड करेंगे। अभी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, आपको पता है कि कुछ टाइम बाद जो है वो HPR से आपको सिलेबस दे देगा, तब आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताया कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट करने हैं, और हिंदी में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट करने हैं। दोनों में से आप किसी एक में दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। बाकी आप लोगों का जो है ये सेम रहने वाली है नोटिफिकेशन, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है आप लोगों को। दूसरी चीज़ आ जाती है अब मेन यहाँ पर फीस, जो मैंने पिछली उसमें वीडियो में आपको नहीं बताई थी। तो चाहे आप जिस मर्जी कैटेगरी के हैं, चाहे आप जनरल के हैं, चाहे SC STs EWS जो मर्जी है OBC के, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 800 रुपये फ़ीस रहेगी टोटल। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस इस तरीके से रखी है,
तो इसमें हमें कोई ज़्यादा है नहीं कि कौन सी फ़ीस क्या है, टोटल फ़ीस मतलब हमें देनी पड़े तो वो 800 देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर करेक्शन विंडो पे जब आप लोगों को करेक्शन फ़ी करनी है या कुछ करेक्शन करनी है तो आपको 100 रुपये वहाँ पर भी देने पड़ जाएंगे। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप सोच समझ के देखते हुए जो है वो एग्ज़ाम को फिल करिएगा। उसके बाद जो है, ताकि कोई भी आपको करेक्शन करने ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ओटीआर फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ओटीआर ऑलरेडी फिल कर दिया है तो आपको सिर्फ पेमेंट करना होता है। आपको सिर्फ जो है वो वहाँ पे एक कोड सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम फिल करना है और पेमेंट करनी है। बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी जो है नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। और मोड ऑफ पेमेंट आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन ही आप लोगों को देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू भी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। एडमिट कार्ड आपको पता है कि एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये आपका जेड स्कोर मेथड, जैसे हमने पहले भी जो है वो बाकी इस पर देखा था कि क्या मेथड इनका जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन जो हमने JYT से रिगार्डिंग देखी। और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल करना है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को जो है वो जिन्होंने पहले फिल कर दिया है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे आ जाएंगी ऑलरेडी। जैसे HPPSC में करते थे ना, वैसे ही HPRCA ने भी जो है सारे एग्जाम आपके पहले से ही फिल हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपको सिर्फ यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आज के इस पे रहेंगी। तो ये थी आप लोगों की पूरी नोटिफिकेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अगर किसी को किसी चीज़ में कोई डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं पता चली होगी, आपने जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता देना है, मैं वहाँ पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।